नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की राजनीति से लेकर गांव तक की 25 से बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। राज्य सरकार ने प्रदेश भर के 4.82 लाख किसानों का ऋण माफ किया है और इसके लिए करीब 1827 करोड़ रुपए जिलों को दिए गए हैं। वहीं 5 लाख से अधिक किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। कुछ मामलों में भुगतान अटका है और कुछ की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस फैसले से बड़ी संख्या में किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है और जिलेवार स्तर पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक पूर्व विधायक से जुड़े मामलों और गतिविधियों के कारण एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोयला क्षेत्र में स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिससे नॉर्थ कर्नापुरा थर्मल पावर स्टेशन को कोयले की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। एनटीपीसी के अनुसार कर्मचारियों और ट्रांसपोर्टरों पर दबाव, विरोध और अवरोध के चलते उत्पादन व ढुलाई पर असर पड़ा है, जिसका सीधा प्रभाव राज्य में बिजली आपूर्ति और सरकारी राजस्व पर पड़ सकता है। फिलहाल प्रशासन से स्थिति संभालने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की SNA स्पर्श योजना के तहत अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिसे झारखंड सरकार ने भी लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। इस व्यवस्था में आधार और खाता आधारित DBT के जरिए जस्ट इन टाइम भुगतान होगा, जिससे पैसा समय पर पहुंचेगा। प्रक्रिया आसान होगी और पारदर्शिता बढ़ने के साथ अनावश्यक देरी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस और यूके यात्रा के दौरान झारखंड की प्राचीन मेगालिथ संस्कृति और पाषाण कालीन विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेंगे, ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप में सम्मान दिलाया जा सके। सरकार का मानना है कि सिंहभूम सहित राज्य के जंगलों और गांवों में मौजूद ये पाषाण भित्त चित्र और भूदृश्य आज भी जीवंत सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है और इनके संरक्षण से झारखंड की पहचान, पर्यटन और सांस्कृतिक सम्मान को नई मजबूती मिलेगी। झारखंड में लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और 28 फरवरी तक पूरी प्रक्रिया संपन्न करने की तैयारी है। राज्यपाल की सहमति के बाद आयोग अधिसूचना जारी करेगा, जिसके तहत जनवरी के अंत तक घोषणा, फरवरी में नामांकन व मतदान और महीने के अंत में परिणाम आएंगे, जिससे 48 नगर निकायों में जनप्रतिनिधियों का चुनाव पूरा हो सकेगा। रांची के कांके रोड स्थित आवास पर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी संगठन की अहम समीक्षा बैठक हुई, जिसमें जिला और महानगर स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में संगठन को मजबूत करने, जमीनी गतिविधियों की रफ्तार बढ़ाने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। रांची के धुरुआ क्षेत्र से लापता हुए मासूम भाई बहन अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए आमजन से सहयोग की अपील की है। पुलिस के अनुसार बच्चों से जुड़ी पुख्ता जानकारी देने पर 2-2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। फिलहाल बच्चों की तलाश के लिए हर संभव प्रयास जारी है। कोडरमा जिला प्रशासन ने आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मेटा ऐप लॉन्च किया है, जिससे अब QR कोड स्कैन कर या ऐप के जरिए घर बैठे शिकायत दर्ज की जा सकेगी। इस डिजिटल व्यवस्था से शिकायतों की निगरानी, विभागीय समन्वय और त्वरित निष्पादन आसान होगा, जिससे जनता को बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और समाधान की जानकारी सीधे कार्यकर्ता तक पहुँचेगी। पलामू स्थित बेतला नेशनल पार्क में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को एक बार फिर बाघ दिखाई दिया, जिसके बाद वन विभाग ने संबंधित इलाकों में अलर्ट जारी कर निगरानी बढ़ा दी है। महिला गाइड के नेतृत्व में सफारी कर रहे पर्यटकों ने जल स्रोत के पास बाघ को देखा, जहां वन कर्मियों की तैनाती और कैमरों से मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा और वन्य जीवन संरक्षण दोनों सुनिश्चित किया जा सके। मकर संक्रांति के मौके पर झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि पार्टी ने 13 जनवरी को नामांकन और 14 जनवरी को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय नेतृत्व की देखरेख में रांची में यह प्रक्रिया होगी, जिसमें एक से अधिक नामांकन होने पर मतदान और एक ही नामांकन होने पर निर्विरोध घोषणा की जाएगी, जिससे प्रदेश संगठन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित करते हुए वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय ने संगठन को मजबूत करने और संघर्ष के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। नेताओं ने कहा कि आने वाली शहरी निकाय चुनाव और जनहित से जुड़े मुद्दों पर युवा कांग्रेस की भूमिका अहम होगी, इसलिए नई टीमें को पूरी ऊर्जा के साथ मैदान में उतरकर कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाना होगा।
पलामू स्थित नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों वाले भवन में कबूतरों की समस्या सामने आई है, जहां हाल ही में सभी वोकेशनल कोर्स एक ही जगह शिफ्ट किए गए हैं। 5 मंजिला भवन के हर फ्लोर पर गंदगी और दुर्गंध से छात्र परेशान है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन ने समस्या के समाधान के लिए हाउसिंग बोर्ड से समन्वय कर जाल लगाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। रांची सदर अस्पताल को मुस्कान अवार्ड के लिए राज्य स्तर का सर्टिफिकेशन मिल गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर नॉमिनेशन की तैयारी तेज कर दी गई है। शिशु रोग विभाग को तय मानकों के अनुसार अपग्रेड किया जा रहा है और फरवरी के मध्य में आने वाली केंद्रीय टीम निरीक्षण करेगी। ऐसे में सफल होने पर सदर अस्पताल यह सम्मान पाने वाला राज्य का सबसे पहला अस्पताल बन सकता है। सीएम हेमंत सोरेन के दावोस और लंदन दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां बीजेपी ने पिछले विदेशी दौरों के लाभ पर सवाल उठाए हैं। वहीं जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि यह दौरा झारखंड को वैश्विक निवेश के नक्शे पर लाने की दिशा में अहम होगा और मुख्यमंत्री राज्य के विकास, निवेश और रोजगार के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम और ओडिशा सीमा से सटे इलाकों में एक दंतेल हाथी से जुड़ी लगातार घटनाओं के कारण ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है, जहां अब तक कई मौत के मामले सामने आए हैं। बीते 72 घंटों से ड्रोन और विशेषज्ञ टीमों की कोशिशों के बावजूद हाथी का सटीक मूवमेंट ट्रैक नहीं हो पाया है, जिसके चलते करीब 30 गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने व सावधानी बरतने की अपील की है। झारखंड के तापमान में मामूली सुधार जरूर हुआ है, लेकिन ठंड का असर अब भी बना हुआ है, जहां गुमला में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ठंड से राहत की संभावना से इनकार करते हुए कई जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए कुछ जगहों पर स्कूलों में पढ़ाई स्थगित रखने का फैसला लिया गया है। पलामू में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर से इमोशनल दबाव बनाकर लाखों के जेवर ले जाने का मामला सामने आया है, जहां खुद को बाबा बागेश्वर से जुड़ा बताकर बेटे की सुरक्षा का हवाला दिया था। पुलिस के अनुसार ठगों ने भावनात्मक बातों में उलझकर जेवर लिए और फरार हो गए। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है और पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लोक भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में 406 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया, जहां राज्यपाल के संदेश के साथ मानव सेवा को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान युवाओं से नियमित रक्तदान की अपील की गई और आने वाले समय में विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की बात कही गई, ताकि राज्य में रक्त की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में आवारा कुत्तों से जुड़े एक गंभीर मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है, जहां बड़ी संख्या में जानवरों के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप लगा है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की शिकायत पर पुलिस ने 2 सरपंच समेत 9 लोगों को नामजद किया है और पूरे प्रकरण में जांच जारी है। वहीं राज्य सरकार ने जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर मामले पर सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पुलिस पिकेट की कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठे हैं, जहां पोस्टमार्टम प्रक्रिया में देरी से परिजनों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सांसद के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए पत्र में पिकेट कर्मियों द्वारा स्वेच्छाधिकार का हवाला देकर कार्रवाई टालने पर चिंता जताई गई है। वहीं एसपी ने मामले को मानवीय संवेदना से जुड़े बताते हुए जल्द सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। रिम्स में एमबीबीएस में गलत तरीके से दाखिला लेने का मामला सामने आया है, जहां एक छात्र का जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जांच में अमान्य पाया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के बाद रिम्स प्रबंधन को नामांकन निरस्त करने का निर्देश दिया गया है, जिससे यह साफ है कि राज्य में आरक्षण के दुरुपयोग पर प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है और ऐसे मामलों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। पाकुड़ में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार और समाहरणालय कर्मियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद करते हुए आत्मनिर्भरता, सेवा भावना और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया गया और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया गया।
साहिबगंज के बोरियो प्रखंड अंतर्गत जिरोल गांव में नाली और सड़क की समस्या से ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, जहां जल जमाव और गंदगी से जनजीवन प्रभावित है। ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर सड़क और नालियों के कारण आवाजाही मुश्किल हो गई है। साथ ही त्योहार के समय परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे में प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की जा रही है। देवघर से अहमदाबाद के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है, जहां नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रूट को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। अब DGCA की औपचारिक मंजूरी के बाद उड़ान शेड्यूल जारी होगा, जिससे यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और देवघर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पर आवाजाही में नई रफ्तार आएगी।